तुम्हारा इतिहास क्या बोलता है? इतिहास भाई मेरे, इतिहास क्या बोलता है? इतिहास बोलता है कि पहला क्वेश्चन है इतिहास का, पार्ट 6 का 7 का, 5 पार्ट का, 5 पार्ट 5। क्वेश्चन है कि इबन बतूता ने नारियल के पेड़ के बारे में क्या बताया है? इबन बतूता ने नारियल के पेड़ के बारे में क्या बताया है? ठीक है भाई, सुनिए ध्यान से। तो भाई इबन बतूता ने नारियल का पेड़ के बारे में बताया है कि भैया ये पृथ्वी का एक अनोखा वृक्ष है। ठीक है, यह एक अनोखा वृक्ष है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा वृक्ष है। ठीक है, जिस तरह ये वृक्ष हुबहू खजूर की तरह होता है, किस तरह होता है? हुबहू खजूर की तरह होता है। बस अंतर ये है कि भाई खजूर में खजूर लगते हैं, खजूर में फल क्या लगते हैं? खजूर लगते हैं, और नारियल के पेड़ में क्या लगता है? नारियल लगता है। ये डिफरेंस ये बताया है किसने? इबन बतूता ने। किसके बारे में? खजूर के बारे में, सॉरी उसके नारियल के पेड़ के बारे में। नारियल का पेड़ एक अनोखा पेड़ है, नारियल का वृक्ष एक अनोखा वृक्ष है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा वृक्ष है। ये हुआ वो किसके समान है? ये हुआ वो खजूर के समान है। खजूर में खजूर लगता है, नारियल में। फिर है भाई अगला दूसरा अपना, पान के बारे में क्या बताया है? पान के बारे में इबन बतूता ने पान के बारे में क्या बताया है? तो भाई इबन बतूता ने पान के बारे में बताया है कि भैया पान एक ऐसा वृक्ष है जो अंगूर की खेती की तरह, जो अंगूर की फसल की तरह उगाया जाता है। अंगूर की फसल उगाते हैं, ऐसे ही पान को उगाया जाता है। तो भैया पान में कोई फल नहीं लगता, पान सिर्फ किसके लिए उगाया जाता है? पत्तों के लिए उगाया जाता है। जानोगे, पान में कोई फल नहीं लगता, पान सिर्फ पत्तों के लिए ही उगाया जाता है। ओके डन। फिर है भैया लास्ट क्वेश्चन कि उलक और दावा क्या है? उलक और दावा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलक और दावा क्या है? तो सुनना भाई, उलक भैया पुराने समय पर उलक को पोस्ट ऑफिस नाम दिया जाता। जब भी पोस्ट ऑफिस बोलते हैं अपन, वो पहले उसको उलक कहा जाता। उलक यानी गुल्लक और उलक, ऐसे अगर तुक से याद करो तो ऐसे याद कर लेना भैया। यहाँ पर पत्रों का, जो पत्र लिखते थे ना लोग बाग, पत्रों का संचालन किया जाता था किसके द्वारा? घोड़ों के द्वारा। ठीक है, जो कई मील दूर पर स्थित होते थे, एक राज्य में कई मील दूर पर स्थित होते थे। क्या? उलक। जानोगे, उलक एक पोस्ट ऑफिस को कहा जाता है जो राज्य में कई मील पर स्थित होते थे, और यहाँ पर पत्रों का संचालन किया जाता था घोड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? घोड़े के द्वारा। फिर आता है दावा। बेटा दावा क्या है? तो दावा भाई ये राज्य में 3 जगह पर विराजमान, मतलब एक गांव या एक शहर में 3 जगह पर स्थित होते थे। तो यहाँ पे ही पत्रों का संचालन किया जाता, पर किससे? पैदल से, पैदल यात्रा की जाती थी, उसको बोला था दावा। ठीक है, दावा पर बोलोगे चले जाओ तहसील में, दावा आपत्ति लगा दो, अपन पैदल जहां पे तहसील चले जाओ पैदल। ठीक है, तो वो होता था दावा। जानोगे, नारियल का पेड़, पान के बारे में, नारियल के बारे में, और उलक दावा, ये कल पूछूंगा तीनों क्वेश्चन।